दीन टीवी के नाज़रीन को नमाज बानी का अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो से रुहाई की मुलाकात का वाक़या। हज़रत नाफ़िया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हो मदीना तैयबा के नवाह में निकले। आपके साथ आपके शागिर्द भी थे। खाने का वक्त हुआ तो शागिर्दों ने खाने के लिए दस्तरखान बिछवाया। इतने में पास से एक चौराहा गुजरा। इसने सलाम की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हो ने फरमाया, आओ भाई तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। उसने कहा, मेरा तो रोज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हो ने फरमाया कि तुम इस कदर शदीद तरीन गर्मी के दिन में भी रोज़ा रखते हो और इसी हाल में बकरियां चरा रहे हो। इसने कहा, वल्लाह बाखुदा मैं इन अयाम खालिया से अपना हिस्सा वसूल कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हो ने इसके ज़ुहद व इबादत का इम्तहान लेने के लिए इससे फरमाया कि ऐसा करो, अपनी बकरियों में से एक बकरी हमारे हाथ फ़रोख्त कर दो, हम तुम्हें इसकी कीमत भी देंगे और गोश्त भी देंगे। गोश्त से तुम रोज़ा अफ्तार करना। और इस चरवाहे ने अर्ज़ किया कि इन बकरियों में से कोई बकरी भी मेरी नहीं है, बल्कि सब बकरियां मेरे आका की हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हु ने इससे फरमाया कि तुम्हारे आका को एक बकरी ना मिली तो वो तुम्हारा क्या बगाड़ लेगा। इस चौराहे ने आपसे रुख मोड़कर आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, वाह अल्लाह कहाँ जाएगा। यानी बफर्ज अगर मैं दुनियावी आका से बच भी गया तो अल्लाह तो देख रहा है, वो तो कहीं नहीं चला गया, इससे बचकर कहाँ जाऊँगा। हज़रत नाफ़िया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चौराहे की बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हु पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और आप बार बार चौराहे की बात करते रहे कि देखो चौराहा क्या कह रहा है कि अल्लाह कहाँ जाएगा। बेशक हम सब पर तो अल्लाह का साया हमेशा कायम रहता है। हज़रत नाफ़िया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब आप मदीना तैयबा वापस तशरीफ़ लाए तो आपने इस चरवाहे के आका से वो सारी बकरियां और चरवाहे को ख़रीद लिया। फिर चरवाहे को आज़ाद करके सारी बकरियां इसको बख्श दी। तो दोस्तों, इस बात में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर हमारा यकीन कामिल होना चाहिए कि ये सारी कायनात मेरे मालिक की बनाई हुई है। तमाम वाक़यात जो अमल होते हैं इस वक्त इस दुनिया में, अच्छा या बुरा, वो मेरे मालिक के हुक्म से ही होता है। तो हमें चाहिए कि अपने रब पर यकीन रखें, अपनी दुआओं को, अपनी इबादत को खालिस करें और इस यकीन के साथ अपने मालिक से मांगें कि उसमें शक न रहे। और जब शक ख़त्म हो जाएगा तो मालिक मान जाता है, क्योंकि हमारी दुआएं नाकस हैं, हमारी इबादतें नाकस हैं, हम खुद गुनाहों के बेकर हैं। तो हमें बचना चाहिए गुनाहों से और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे अमाल को अच्छा कर दे। नई वीडियो के आने तक के लिए नुमान बानी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।